हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 11 फरवरी 2022 का एक नोटिफिकेशन जो कि बात करता है CSR रिपोर्टिंग, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कंपनी ने की है उसकी डिटेल अब आपको गवर्नमेंट को देनी है। कौन से फॉर्म में देनी है? CSR 2। फ्रेंड्स, इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जो ये नोटिफिकेशन आई है इस नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंड किया गया है कंपनीज अकाउंट रूल 2014 को और नए रूल इंसर्ट कर दिया है। और इस रूल को क्या कहा गया है? कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल 2022। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा रूल अमेंड किया है कंपनीज अकाउंट रूल 2014 के अंदर? रूल 12 जो है बात करता है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब AOC 4 के बारे में बेसिकली ये बात करता है। और आफ्टर सब रूल 1A, मतलब 1A 12 सब रूल 1A के बाद सब रूल 1B डाला गया है। सब रूल A जो है वो बात करता है NBFC कंपनी को कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कौन सा AOC 4 फाइल करना है। और 1B इंसर्ट कर दिया गया है। 1B जो है वो बात करेगा CSR 2 के बारे में। और CSR 2 किसको फाइल करना है? रजिस्ट्रार को। और सबसे बड़ी बात है, ये फॉर्म जो है 2021 के लिए भी फाइल करना है। मतलब इतनी लेट फॉर्म आया है फिर भी आपको 2021 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए फॉर्म फाइल करना है। और उसके बाद ये आगे कंटिन्यू फाइल होता रहेगा एज एन एडेंडम टू द फॉर्म AOC 4, AOC 4 XBRL एंड AOC 4 NBFC वाला जो है। और फ्रेंड्स, जो 2021 के लिए जो फॉर्म फाइल होना है CSR 2, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2022 और ये सेपरेटली फाइल हो रहा है। एडेंडम तो है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से ये AOC 4 के साथ ही फाइल हो, लेकिन इस बार जो है ये अलग से फाइल होगा और ऑन एंड बिफोर 31 मार्च 2022 से पहले आपको फाइल करना है। लेकिन आफ्टर फाइलिंग AOC 4, मतलब AOC 4 आपको पहले फाइल करना है, उसके बाद ही आप ये वाला फॉर्म फाइल कर पाएंगे, क्योंकि AOC 4 का जो SRN है वो इस फॉर्म के अंदर फिलअप होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब ये देख लेते हैं कि इस CSR 2 फॉर्म के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट मांग रही है। बेसिकली CSR 2 जो है रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर अपना SIN नंबर डालेंगे। ये बेसिकली वेब बेस्ड फॉर्म है, वेब पे ही आपको इस बार फिलअप करना है। अपना SIN नंबर डालेंगे तो कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी ये सब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी का कौन से ईयर के लिए ये फॉर्म फाइल हो रहा है, फ्रॉम मतलब लास्ट ईयर के लिए अगर आप फाइल करेंगे तो 2021 का फॉर्म ये फाइल होगा। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का ये फॉर्म फाइल होगा। यहाँ पे SR नंबर डालना है आपको, जो भी आपने फॉर्म AOC 4 या AOC 4 XBRL फाइल किया है वो डालना है। नेटवर्थ आपकी कंपनी की कितनी है, टर्नओवर आपकी कंपनी की कितनी है, नेट प्रॉफिट आपकी कंपनी की कितनी है। तो ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि CSR एप्लीकेबल ही इन 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे होता है। इन तीनों में से जो भी क्राइटेरिया ट्रिगर करता है तभी हमारी कंपनी पर CSR एप्लीकेबल होता है। अब वेदर द CSR कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड और नॉट, यस और नो का ऑप्शन है। अगर कंस्टिट्यूट की है तो यस, अगर नहीं की है तो नो। और अगर करी है, यस लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वेब बेस्ड फॉर्म है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी डिटेल पूछने लगेगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपोजिंग CSR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी यहाँ पे डायरेक्टर हैं उनकी कंपोजिशन यहाँ पूछेगा। उसके बाद बात करता है वेदर द कंपनी हैज ए वेबसाइट, कंपनी की कोई वेबसाइट है या नहीं है। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो उसका लिंक डालना है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी का कंपोजिशन बताना है। CSR पॉलिसी आपने डाली है, CSR पॉलिसी अप्रूव की है या नहीं की है वो यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद है इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ CSR प्रोजेक्ट इज कैरीड आउट परसुएंट टू रूल 3 सब रूल 3 ऑफ रूल 8, मतलब आपने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया है या नहीं करवाया है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होता, सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, केवल उन्हीं कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा जिनका एवरेज CSR ऑब्लिगेशन, मैं बात कर रहा हूँ CSR ऑब्लिगेशंस की, जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा। मतलब
आपका अगर CSR ऑब्लिगेशन ही 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और लास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में ये 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा हो, तभी आपको इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। और इसका भी जो इम्पैक्ट असेसमेंट का भी जो खर्चा होगा वो भी आप क्लेम कर सकते हो, CSR जो स्पेंड अमाउंट आपका है उससे क्लेम कर सकते हो। और कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हो? 5% ऑफ CSR स्पेंड और 50 लाख विच एवर इज लेस, तो इतना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। इसकी भी इंफॉर्मेशन नीचे डालने को बोल रहा है ये। अगर आपने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया है तो उसकी डिटेल भी आप, डिटेल इन बोर्ड रिपोर्ट, क्या आपने डिटेल डाली है बोर्ड रिपोर्ट में, येस या नो? प्रोवाइड लिंक प्रोवाइड करना है आपको जो जहाँ पे भी बोर्ड रिपोर्ट रखी हुई है, ठीक है। अब कहता है कि वेदर एनी अमाउंट इज अवेलेबल फॉर सेट ऑफ के लिए कोई अमाउंट बचा हुआ है, मतलब पिछले साल आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया था, CSR के अंदर ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो उसका कोई सेट ऑफ आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, येस या नो? अगर येस है या नो है, अगर येस है तो नीचे फिलअप आएगा कि कितना अमाउंट आपका सेट ऑफ के लिए बचा हुआ है, कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया, ये सारी डिटेल यहाँ पे डालनी रहेगी फ्रेंड्स। 5th पॉइंट के अंदर बात करता है वेदर द कंपनी हैज कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल, मतलब इनकॉर्पोरेशन से 3 साल हुए हैं या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो यस, नहीं हुए तो नो। उसके बाद करता है अगर नो तो कितने साल हुए हैं ये बताना है, और नेट प्रॉफिट 3 सालों का, पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट क्या है आपका, CSR के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट क्या है वो यहाँ पे मेंशन करना है। नेट एवरेज प्रॉफिट क्या बन रहा है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट कितना बनता है वो मेंशन करना है। सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट, कोई सरप्लस बनता है तो वो लिखना है यहाँ पे। अमाउंट सेट ऑफ के लिए कितना है वो लिखना है। उसके बाद अपने आप ही यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा CSR ऑब्लिगेशन कितनी है। वेदर CSR अमाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैज बीन स्पेंड कर दिया है अमाउंट या नहीं किया है, येस या नो यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर येस किया है तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे किया है या अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे किया है, या बोथ ऑनगोइंग और अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का मतलब है जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है 3 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए उस ईयर को छोड़कर जिस ईयर में ये शुरू हुए हैं, उस फाइनेंशियल ईयर को, ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ CSR अमाउंट स्पेंड अगेंस्ट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, डिटेल्स डालनी है आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, लोकेशन क्या है प्रोजेक्ट की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है 5th नंबर पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। उसके बाद बात करता है ई पॉइंट के अंदर टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितना अनयूटिलाइज रह गया, कितना एलिजिबल फॉर ट्रांसफर टू अनस्पेंड CSR अकाउंट, कितना अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल है, वो अमाउंट भी यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। एच पॉइंट के अंदर कहता है, ये 7th का एच है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर कितना अमाउंट, उस फंड के अंदर कितना अमाउंट आपका ट्रांसफर होने के लिए एलिजिबल है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, डिटेल्स और ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट। अगर मान लो आपका अनस्पेंड CSR अमाउंट रह गया है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी फ्रेंड्स। 9 पॉइंट क्या कहता है, स्पेसिफाई द रीजन, क्या आपने रीजन दिया है अगर आपका जो अमाउंट स्पेंड आपका जो था, जो ऑब्लिगेशन थी वो आप अनस्पेंड रह गया है, तो उसका आपको रीजन देना है फ्रेंड्स यहाँ पे। और पॉइंट नंबर 10 जो है वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और आगे वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए हो सकता है ये पॉइंट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है एनी अनस्पेंड अमाउंट फॉर द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आफ्टर 22 जनवरी 2021। तो ये वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, 2021 के लिए, आगे के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। पॉइंट नंबर 11 जो है वो कहता है वेदर एनी अनस्पेंड अमाउंट पर्टेनिंग टू 14-15 फाइनेंशियल ईयर 14-15 टू फाइनेंशियल ईयर 19-20 हैज बीन स्पेंड इन द फाइनेंशियल ईयर, येस एंड नो। मतलब फाइनेंशियल ईयर में आपका, इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले जो साल हैं 14-15 से लेकर 19-20 तक के फाइनेंशियल ईयर, उसका अमाउंट स्पेंड किया है या नहीं, तो येस और नो। अगर नो है, डिटेल्स और अमाउंट स्पेंड अगेंस्ट द CSR प्रोजेक्ट इन फाइनेंशियल ईयर, तो इसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है अगर येस है तो ये यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। अब पॉइंट नंबर 12 कहता है वेदर एनी कैपिटल एसेट्स हैव बीन क्रिएटेड और एक्वायर्ड थ्रू CSR स्पेंड इन द फाइनेंशियल ईयर।
तो कोई कैपिटल एसेट, मान लो कोई लैंड एक्वायर कर दी, कोई प्लांट एक्वायर करी है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे डालनी है येस या नो करके। अगर येस करते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी रहेगी कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका पर्टिकुलर और कहाँ पे ये क्रिएशन हुआ, अमाउंट कितना स्पेंड किया गया, ये सारी चीज़ें। और अटैचमेंट लगा सकते हो, मैक्सिमम 5 अटैचमेंट यहाँ पे लगा सकते हो। डायरेक्टर का रेजोल्यूशन जिसमें उसको ऑथराइज किया गया है वो मेंशन करना है, और डायरेक्टर का ही यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। प्रोफेशनल के साइन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर मान लो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट आईडी जनरेट होगी, अगर लास्ट में जब आप स्क्रूटनी करेंगे तो एक प्रोजेक्ट आईडी जनरेट होगी, और प्रोजेक्ट आईडी के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एसआरएन जनरेट होगा, और इस फॉर्म में कोई फीस नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो था आपका फिजिकली, हमने इसको समझ लिया। अब एक बार ऑनलाइन कैसे ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, कैसे हम इसको फिलअप कर सकते हैं और कहाँ पे ये फॉर्म आपको दिखाई देगा, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एमसीए की साइट पर, जहाँ पर होम पेज पर अगर आप देखेंगे तो एमसीए सर्विसेज का जो टैब है उसमें ड्रॉप डाउन आप नीचे जाएंगे तो CSR 2 का वेब बेस्ड फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लॉक, जिसका क्या मतलब है कि आपको साइन इन करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने लॉगिन से साइन इन करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही आपको ये फॉर्म खुल जाएगा। आपका ये जो फॉर्म है CSR 2 ये ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर CSR 2 के अंदर दो टैब दिए गए हैं, एक न्यू एप्लीकेशन का, दूसरा है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन तब होगी जब हम ऑलरेडी जो हमारी एप्लीकेशन है वो फिलअप कर रहे हैं या फिल कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वाला होगा। उसके बाद नीचे देखो क्लिक हियर का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको मिलेगी हेल्पिंग किट। जो भी आप इस फॉर्म से रिलेटेड जितने भी टैब हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई होगी, उसकी भी आप सहायता ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम देख लेते हैं न्यू एप्लीकेशन में किस तरह से दिया हुआ है। तो CSR 2 का जो ये फॉर्म है केवल उन्हीं कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है जिस पर CSR एप्लीकेबल है, मतलब 135 जो सेक्शन है वो जिन कंपनीज पे एप्लीकेबल है केवल उन्हीं कंपनीज को ये फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे ही इस फॉर्म में वही टैब है, जैसे इसमें आप पहला टैब है सिन का, तो जैसे ही सिन डालेंगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा। बाकी का सेकंड पॉइंट है, फिर उसमें आपको पीरियड डालना है, 2021 के लिए फाइल कर रहे हैं तो 2021 का यहाँ पे पीरियड डाल देंगे। उसके बाद थर्ड है आपको SRN नंबर डालना है AOC 4 का, तो वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्थ पॉइंट भर जाएगा, जिसमें आएगा ट्रिगर किस तरह हुआ, जो भी आपका ज़्यादा होगा उसका ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे शो कर देगा। तो इसी तरीके से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वही 12 के 12 पॉइंट्स है जो ऑलरेडी हम नोटिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सारे के सारे पॉइंट्स उसी तरीके से फिलअप यहाँ पे वेब बेस्ड फॉर्म में कर पाएंगे, और ये सारी की सारी डिटेल जो कि हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस की थी वो सारी की सारी सेम डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप इसको पूरा फिल कर पाएंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, और आगे भी हम इसी तरीके से नोटिफिकेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर